व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। धनंजय को अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप कोई परिश्रम, कोई प्रयास करोगे तभी तो काम चल सकेगा, नहीं तो हम घर कैसे चला पाएंगे। सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वो विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, केवल मैं तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वो 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में आवाज लगाई, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। इस प्रकार उन्होंने 3 बार कहा। ऐसी आवाज सुनकर धनंजय इस सोच में पड़ गया कि उसके कान में ये सब किसने कहा। और इतने में मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को जब उसने देखा तो उसने पंडितों से पूछा कि पंडित जी, आप ये बताइए, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है ना, इसलिए तुझे अन्न की बात ही सूझ रही है। जा घर जा और घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय अपने घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। धनंजय की बात सुनकर सुलक्षणा ने कहा, नाथ, तुम चिंता मत करो, स्वयं भगवान शंकर ने इस मंत्र को तुम्हें दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर उनकी आराधना करो। अपनी पत्नी की बात मानकर धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा करने बैठ गया। रात में उसे शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वो पूर्व दिशा में चलता गया और अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता और झरनों से पानी पीता जाता। इस प्रकार वो कितने ही दिनों तक चलता गया। चलते चलते उस ने चांदी सी चमकती वन की शोभा देखी, सुंदर सरोवर देखी। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। उनमें से एक कथा कह रही थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा बार बार बोल रही थी। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हो रहा था। जिस शब्द की खोज करने धनंजय निकला था, उसने वहाँ उस शब्द को उन अप्सराओं से सुन लिया। धनंजय ने उनके पास जाकर कहा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। उन सब ने धनंजय से कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत करने से की गई पूजा से क्या होता है? क्या इस व्रत को किसी और ने भी किया है? इसे कब किया जाए और इसे करने की विधि क्या है? आप ये सब मुझे बताइए। उन सब ने कहा, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बन सके तो एक दिन उपवास करें और यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। उन अप्सराओं ने कहा, इस कथा को निराहार रहकर करें। कथा सुनने वाला यदि कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या गवार पाट के वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं और उसके पहले मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ मुंह में पड़ भी जाए तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या होगा? उन सब ने कहा, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या आ जाती है। जो इस व्रत को जिस भी कामना से करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी इच्छा को पूरा करती हैं। उनकी बात सुनकर धनंजय ने कहा, बहनों, मेरे तो धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे मैं ये सूत दे दूंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले।
धनंजय ने वो सूत लिया और उस व्रत को किया। जब उसका व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार वो कितनी सीढ़ियां उतर गया। उसने देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर्ण डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। माँ अन्नपूर्णा उसके मन की व्यथा जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया और अब क्या था, अब तो धनंजय के रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और उसने सुलक्षणा से सारी बात कह डाली। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर कई गुना बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी तारीफ करने लगे। वो सब कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर बिना संतान के कौन भोगेगा। सुलक्षणा से तुम्हें कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का आशीर्वाद है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके घर गया और व्रत करने बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में बहू को खबर मिल गई कि धनंजय सुलक्षणा के घर है। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक गई। फिर वो तुरंत सुलक्षणा के घर पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वो धनंजय को वहां से अपने साथ ले गई। नई बहू के साथ घर जाकर धनंजय को थोड़ी देर में नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का गुस्सा जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा को जब पता चला तो वो सब जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को अपना परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा ने कहा, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पूत कपूत हो जाते हैं पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना शुरू करो, वो जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता जी के पीछे पड़ गया और वहीं सरोवर में सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वो फिर से उतर गया और वहां जाकर वो माता जी के चरणों में रोने लगा। माता जी प्रसन्न हो गई और बोली, तू ये मेरी सोने की मूर्ति ले और उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा और तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैं पुत्र दूंगी। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से वो फिर घर आ गया। उधर सुलक्षणा के दिन चढ़ गए और महीने पूरे होते ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और अब उस गांव में सभी माता को मानने लगे और इसी प्रकार धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी जैसे इनके घर के भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। तो ये थी माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। आपको ये कथा